सबकी रिक्वेस्ट पे आ गया है पोटली बैग। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स क्राफ्टिंग मैडनेस एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पोटली बैग कैसे बताना है, डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए बीड्स, 10 mm पर्ल बीड्स लिए हैं मैंने, ठीक है। उसके बाद ये थ्रेड मैंने इस दफ़ा थोड़ी मोटी थ्रेड यूज़ की है, ये है 0.6 mm थ्रेड है, ठीक है। इसका आपने इतना पीस लेना है जितना कि आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। छोटा पीस ले लें बेशक, उसके बाद हम बैग में ऐड करते जाते हैं, ठीक है। थ्रेड, ये नहीं कि आप सोचें कि इतना बड़ा बैग बनाना है तो एकदम से इतना बड़ा थ्रेड ले लें। तो सबसे पहले हमें चाहिए 8 बीड्स, जिनमें से एक हम रख देते हैं इस टाइम साइड पे, और जो बाकी 7 बीड्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे सारे के सारे अपने थ्रेड के किसी भी कॉर्नर से आप ऐड कर दें, क्योंकि अभी आप ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 7 बीड्स आप इसके अंदर डाल देंगे बारी बारी करके, ठीक है। ये सारा प्रोसेस बहुत इजी है, लेकिन इसको आपके गौर की ज़रूरत है। ज़रा गौर से देखिए, आपको सारा समझ आ जाएगा अगर मेरे बताने से, एक्सप्लेन करने से आपको नहीं भी समझ आ रहा तो, ठीक है। 7 पर्ल्स आपने डाल दिए इसके अंदर, थ्रेड के अंदर। अब जो एक हमने साइड पे बीड रखा था उसको हम दोनों एंड से, इस थ्रेड के दोनों एंड से इसको निकाल देंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा 8 पेटल फ्लावर, ठीक है। ये फ्लावर हमारे पास बन गया, सर्कल कह सकते हैं आप इसको, फ्लावर कह दें। उसके बाद क्या करना है कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों साइड्स पे हमने 3 बीड्स ऐड कर देने, 3 बीड्स हम दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे, ठीक है। ये चले गए जी 3 बीड्स लेफ़्ट साइड पे, और ये चले गए जी 3 बीड्स राइट साइड पे। उसके बाद आपने एक और बीड लेना है और उसके अंदर से अगेन दोनों थ्रेड्स को आप निकाल देंगे, ठीक है। हमने ले लिया जी एक और बीट, और उसके अंदर से हम दोनों थ्रेड्स को निकाल रहे हैं। ये जी इसी तरह से आपने इस बैग को, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है, जितनी आप लेंथ और विड्थ चाहते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। अगेन आपको प्रोसेस दिखा देती हूँ कि किस तरह करना है। ये मैं स्पीड में दिखा रही हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है। 3 बीड्स एक साइड पे डाले, 3 बीड्स एक साइड पे डाले, और जो चौथा एक और बीट था उसके अंदर से हमने दोनों थ्रेड्स को निकाल लिया। तो ये प्रोसेस बहुत इजी है, बिल्कुल बिल्कुल ईज़ी है। लाइक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बस आपने अपने अकॉर्डिंग बनाते जाना है। आपको जितनी लेंथ चाहिए बैग की और जितनी विड्थ चाहिए आप उस हिसाब से बनाते जाएंगे, ठीक है। अब मैं ये एंड कर रही हूँ इस लाइन का। तो आपने क्या करना है कि 5 बीड्स जो है ना वो आपने डालने हैं लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। 5 बीड्स डालेंगे हम लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो है उधर हम सिर्फ 1 बीड डालेंगे, क्योंकि हमने एंड करना है इस थ्रेड का राइट साइड से, क्योंकि हम राइट साइड से ही नई वाली लाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये 5 डाल दिए लेफ़्ट साइड पे, एक डाल दिया राइट साइड पे। अब एक बीड लेना और उसके अंदर से दोनों एंड्स को हमने निकाल देना है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो थ्रेड है वो हमारा राइट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि हमने यहीं से आगे प्रोसेस करना है। सही हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा और अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। अब क्या करना है कि हमने लेफ़्ट साइड पे डालने हैं 5 बीड्स अगेन, ठीक है, और राइट साइड पे हम डालेंगे 1 बीड। ये आप देखिए गौर से, बहुत इजी है। 5 डाल दिया हमने लेफ़्ट साइड पे और एक डाल दिया हमने राइट साइड पे। अब एक और बीड लेना है और अगेन उसको दोनों थ्रेड्स में से हमने निकाल देना है, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, लेकिन बहुत इजी है। क्या करना है आपने कि जो राइट वाला थ्रेड है वहाँ पे डाल देंगे आप एक बीड। उसके बाद जो आपकी पहले वाली बनी हुई लाइन है उसके बराबर वाले फ्लावर से जो बीच वाला बीड है ना, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर से आपने थ्रेड निकाल देना है एक बीड डाल के। पहले एक बीड डाला, फिर इधर से इस वाले बीड में से, दूसरे फ्लावर के बीच वाले बीड से आपने निकाल दिया थ्रेड। उसके बाद आपने इसी थ्रेड के अंदर, ये जो राइट वाला थ्रेड था इसी के अंदर आपने एक और बीट डालना है, ठीक है। इस वाले में एक और बीट डालेंगे आप, सही है। और जो हमारा दूसरी साइड वाला थ्रेड है, लेफ़्ट साइड वाला, उसके अंदर हम डालेंगे 3 बीट्स, ठीक हो गया। ये 3 बीट्स मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद क्या करना है अभी दिखाती हूँ आपको। उसके बाद आपने एक और बीट लेना है और उसके अंदर से आपने दोनों थ्रेड्स के एंड को निकाल देना है। समझ में आ रही है?
गौर से देखिए आ जाएगी। ठीक है, ये जी मैंने दोनों थ्रेड को निकाल दिया और ये हमारा फ्लावर बन गया। इसी तरह से आपने प्रोसेस को रिपीट करते आना है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ज़रा स्लो करके देख लीजिए वीडियो को, आपको सारा समझ में आ जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है, बस ट्रिकी है थोड़ा सा, आप गौर करेंगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा, जब तक मैं ये कर रही हूँ आप तब तक अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। बेल आइकन प्रेस करना कभी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोस का पता चल जाए। उसके अलावा आपको अगर कोई चीज़ बनवानी है मुझसे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या अपनी सजेशन दे सकते हैं। ओके, ये मैंने प्रोसेस रिपीट करते करते ये सारा बना लिया। अब मैंने क्या करना है कि इसकी दोनों एंड्स को ना आपस में कनेक्ट करना है। उसके लिए जो हमारे पास लेफ़्ट वाला थ्रेड है ना, ऊपर वाला जो थ्रेड होगा उसके अंदर डालना है हमने टोटल 3 बीड्स। ठीक है, आपने ये जो मैं आपको काउंटिंग बता रही हूँ ना उसको आपने याद रखना है। ठीक है, ये 3 बीड्स डाल दिए ऊपर वाले थ्रेड में यानी लेफ़्ट वाले थ्रेड में। अब जो एंड वाला ये वाला फ्लावर है, इसका जो ये वाला बीट है, ठीक है, इस वाले बीट के अंदर से आप जो है अपना थ्रेड पास कर देंगे। ठीक है, ये थ्रेड निकाल देंगे इस वाले बीड से। फिर दिखा रही हूँ, जो एंड के साथ वाला बीड है ना, यहाँ से आपने थ्रेड निकाल देना है। ठीक हो गया। आप जब ये निकालेंगे तो आपका जो पर्स है वो कनेक्ट होता जाएगा, जो एंड्स है ना वो कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोनों आपके पास एंड्स बनेंगे, उसमें दोनों में आपने एक एक बीड डालना है दोनों एंड्स में। ठीक है, उसके बाद ये डल गए जी दोनों बीड्स। एक और बीड लेंगे इसके बाद और दोनों थ्रेड के एंड्स को हम उसमें से निकाल देंगे। ठीक है, ये एक और बीड ले लिया और ये हमने दोनों एंड्स निकाल दिए इसके अंदर से। ये देखें, ये ऐसे कनेक्ट हो गया। उसके बाद इसी को रिपीट करते जाना है। राइट वाले पे आप डालेंगे अब इस दफ़ा एक बीड और इस वाले पे भी, लेफ़्ट वाले पे भी एक बीड। एक बीड डाला आपने राइट पे और उसको आपने इस वाले बीड से, नेक्स्ट वाली लाइन के इस वाले बीड से निकाल दिया। ठीक है, ये आपको समझ आ रही होगी। और दूसरी साइड पे भी आपने डालना है एक बीड और फिर उसी साइड के फ्लावर के बीच वाले बीड से, इस वाले बीड से आपने इसको निकाल देना है। यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप वीडियो को स्लो करके देखिए। फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो इससे भी इजी करके सिर्फ आपको यही वाला प्रोसेस उसमें समझा दूँगी। ठीक हो गया। ये देखें, फिर आपने दोनों साइड पे एक और बीड डाला और एक बीड लेके दोनों को क्रॉस कर दिया। इसी प्रोसेस को रिपीट करते करते मैंने ये एंड कर लिया। अब जी मैंने नीचे वाली बेस बनानी है। ठीक है, क्योंकि ये गोल सा बन गया। अगर आप गोल चाहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम ये जो इसकी बेस है वो गोल बना के भी दिखा दूँगी कि आपका पोटली बैग गोल बन जाए। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे वाला लुक देना था तो मैं ऐसे कर रही हूँ। अब क्या करना है आपने, नीचे वाली लाइन को बनाने के लिए, बेस को बनाने के लिए दोनों साइड्स पे एक एक बीड डालना है और नीचे वाला जो बीड है ना, जो एंड जहाँ पे एंड हो रहा था, जिससे हमने पहले रिपीट किया ना वैसे, यानी ये वही साइड वाले बीड्स बन रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर से निकालते जाना है। सेम प्रोसेस है, बस वो ऊपर की तरफ से हो रहा था, अब ये बेस की तरफ हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद दोनों एंड्स पे आपने एक एक थ्रेड एक एक बीड और डालना है। ठीक हो गया, मेरा भी दिमाग घूम गया बता के। उसके बाद जी एक बीड लेना है और उसके अंदर से आपने दोनों एंड्स को निकाल देना है। ये देखें जी, ये आपका फ्लावर बन गया। सेम वही वाला प्रोसेस है, बस ये नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आपने अपनी पूरी बेस बना लेनी। ये देखिए, इस वाले बीड से आप निकालेंगे, एक बीड डालेंगे, इस वाले बीड से निकालेंगे, एक बीड डालेंगे, उस वाले बीड से निकालेंगे, फिर एक और बीड डालेंगे और एक और बीड डाल के आप दोनों किनारों को उसमें से निकाल देंगे। यानी दोनों साइडों पे आपने एक बीड डालना है, एक बीड डालना है, फिर उसमें से निकालना है, फिर एक बीड डालना है, फिर एक बीड डालना है, फिर मोती में से निकालना है। उसके बाद जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ एंड। ये दोनों साइड्स पे बीड डाले, इस वाले बीड के अंदर से एक थ्रेड निकाल रही हूँ इस दफ़ा, क्योंकि मैंने इसको लगानी है गिरा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दी गिरा। आपने टाइट करके गिरा लगानी है और आपके पास अगर लाइटर हो तो इस जो थ्रेड के एंड को आपने हल्का सा बंद कर देना है।
अब ये वाली स्ट्रैप मैंने पिछले पर्स के लिए बनाई थी। अगर आपने ये देखनी है तो पीछे वाली मैं वीडियो लिंक कर दूँगी, इस पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये पोटली थी जो कि मैंने अपनी भांजी से हथियाई थी। ये पोटली आई थी उस शायद उसकी ज्वेलरी में थी, या वो शादी पे भी बिद मिलती है इसके अंदर। तो मैं बस इसके एंड्स को ना ऐसे करके सी रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा गुची गुची सा बैग बन जाए। मतलब अभी ऐसे पतला सा चिपका हुआ सा था, अब मैंने दोनों साइड्स को वो कर दिया है ताकि थोड़ी सी गोल सी शेप आ जाए। ये देखें, इस टाइप की शेप, ये शेप मैं चाह रही थी अपनी पोटली के लिए। अगर आपको पोटली, आपके पास पोटली नहीं है और आप खुद से पोटली बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी कि आपने पोटली को कैसे स्टिच करना है। मैं आपको पोटली बना के भी दिखा दूंगी। ये जी, इसके अंदर मैंने अपनी पोटली एडजस्ट कर ली और ये हो गया मेरा प्यारा सा क्यूट सा छोटू सा पर्स रेडी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, कमेंट करना है। ओके, बाय बाय।